राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हाँसी की आवाज़। हाँसी के अंदर बिजली की समस्या बहुत है, खासकर जब इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ को भी बिजली के कटों का बड़ा सामना करना पड़ता है। इनका कहना है कि डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो फीडर है वो एक कर दिया गया है। हाँसी में काफ़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, खल बिनौला की इंडस्ट्रीज़ हैं, अन्य इंडस्ट्रीज़ हैं। तो जानते हैं कि आज यहाँ पर चीफ इंजीनियर यानी कि क्या सूचना तो यह मिली थी कि एमडी जो डीएचवीपीएन के एमडी हैं अशोक गर्ग जी, जो कमिश्नर का एमडी हैं, उनको आना है। लेकिन अब हाल में ये है कि यहाँ चीफ इंजीनियर मिस्टर सब्बरवाल यहाँ पहुँच रहे हैं। तो मैं प्रवीण तायल जी से जानूंगा कि वो व्यापार मंडल के प्रधान भी हैं, नवीन जी हैं जो एमिनेंट पर्सन हैं, नवीन ठाकुर जी मेरे साथ, और अन्य भी बैठे हैं। ये सब ये जो उद्योग चलाते हैं, अपना अपना लघु उद्योग है या कुछ भी है। तो आपकी समस्या क्या है और क्यों आज यानी कि दो बात आप बंसल जी सबको पता है क्या अधिकारियों से करना चाहते हैं? नेचुरल सी बात है, जब दुखी होता है ना उद्योगपति तब आप लोगों के साथ और इनके अफसरों के सामने आता है। सबसे बड़ी बात है कि आम उपभोक्ता बिजली का जो रेट है वो तो देता ही है। उद्योगपति 1-1 लाख रुपए महीना मीटर का किराया भी देता है, लाख रुपए के आसपास किराया भी देता है, और उसमें भी इनको लाइट ना मिले, लाइट मिले तो उल्टे चक्कर आ जाते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी बात यह है, लाइट की हरियाणा के अंदर कोई कमी नहीं है। ये जो सिस्टम है यहाँ लोकल ऑफिसर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ हाँसी का उद्योगपति दुखी है। और कल उद्योगपतियों का एक डेलीगेशन एमडी बिजली बोर्ड कमिश्नर हिसार श्री अशोक गर्ग से मिला था। आज उन्हीं के निर्देश के ऊपर यहाँ चीफ इंजीनियर आए हुए हैं, सब्बरवाल जी आ चुके हैं, अभी पहुंचे हैं, और अभी उन्हीं से मीटिंग होगी और सारा विस्तार से उद्योगपति अपनी बात रखेंगे। आप उसमें आप देख सकते हैं। हाँ, क्या कहना नवीन जी की प्रॉब्लम आती है क्या बिजली की? हाँ, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जी। लाइट की दिक्कत ये है, काफी बार कट लग जाते हैं। थोड़ी चल रही है, ज्यादा चल रही है? नहीं, ज्यादा चल रही है जी। आप कहो, आप सरकार का हिस्सा जो बात है सब सरकार के तो कार्यशैली आपकी बात ठीक है, लाइट की कोई कमी नहीं है, पर यहाँ कुछ हो सकता है कि जो अफसर जो है मिसमैनेजमेंट की अफसर चल रही है लाइट की। हाँ, फीडर हमारा इंडस्ट्री एरिया है हमारा, और लाइट जाने के साथ साथ उल्टे चक्करों की बड़ी समस्या है जी। लाइट चली जाती है, कभी कहते हैं जी 33 kV होगी, कभी कहते हैं यहाँ से होगी। मसूदपुर से यानी कि दयाल सिंह कॉलोनी से एक फीडर कर दिया गया, बताते हैं नहीं करा अभी तक जी इन्होंने तो। ऐसे जी, जो अपनी इंडस्ट्रियां हैं हाँसी के चारों तरफ है, चाहे वो जींद रोड है, जींद रोड बाईपास है। समस्या क्या है, वही जो तायल साहब ने कहा कि मैनेजमेंट की कमी है। अब क्या है, कोई इंडस्ट्री में कोई शटडाउन हो गया, कोई मतलब फ्यूज उड़ गया या कुछ हो गया, आप एसडीओ को फ़ोन करो तो एसडीओ जेई पे डाल देता है, जेई को फ़ोन करो तो जेई लाइनमैन पे डाल देता है। लाइनमैन को अगर आप फ़ोन करते हैं तो लाइनमैन कहता है जी मैं तो अभी काम में लगा हूँ, अभी 2-3 घंटे लगेंगे। बहुत ये कहना चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज को हाँसी के अंदर बिजली विभाग की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है, उनको परेशान किया जाता है। और इतने हमारे जो फिक्स चार्ज है वो 70-70 हजार। आपका? अंकित गोयल अपने लक्ष्मी ऑयल मिल जींद रोड पे अपनी फैक्ट्री। गोयल साहब, अब ये चीफ इंजीनियर साहब आ गए हैं, देखते हैं इनका क्या कहना है और ये अपने ग्रीवेंसेस किस तरह से रख रहे हैं। आइए दिखाते हैं चीफ इंजीनियर। सबसे पहले हमारे डिवीजन के अंदर स्टाफ नहीं है, सबसे मोटी कमी है स्टाफ की। वो चाहे जेई हो, चाहे लाइनमैन हो, चाहे फोरमैन हो, वो नहीं है। दूसरा, हमारे स्टाफ के पास यहाँ जो भी स्टाफ है साधन अवेलेबल नहीं है जी। साधन का मतलब गाड़ियाँ चाहिए। उदाहरण के तौर पे एक लिफ्टर है यहाँ पे पूरे शहर के अंदर, वो लिफ्टर भी खराब करीबन पिछले 1 साल से खराब है। लिफ्टर अगर हमारे कर्मचारी के पास नहीं होगा तो वो काम क्या करेगा? एक स्टाफ को पूरा करो सर। एक हमारा एक प्रपोजल ये थी जी कि ये हमारा जो मेन रोड है जीटी रोड, सिटी पोर्शन का जितना भी एरिया है जो नगर परिषद क्षेत्र है, इसके अंदर एक फीडर आया हुआ है पावर हाउस, मेन पावर हाउस से हमारे जीटी रोड पे यहाँ तक जाट धर्मशाला तक। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये डबल होने चाहिए, दोनों साइड लाइन, 2 लाइनें होनी चाहिए डबल। एक में फॉल्ट आ जाए तो दूसरी लाइन से कम हम लाइन चालू हो जाए, उपभोक्ताओं को सप्लाई मिल जाए। पार्षद दूसरा वार्ड नंबर 4 रेडल पार्क से सर, क्या होता है आए दिन हमारा लगभग आधे शहर का पानी सर ढाणे के ऊपर उससे आता है डिक्की से। सर रोज लाइट की समस्या रहती है डेली। सर डेली का ये काम होता है, सुबह की लाइट गई, कोई 10 बजे आती है, कोई 12 बजे आती है। लाइट की इतनी समस्या, पानी की कमी नहीं है हमारे के अंदर, शहर के अंदर।
लेकिन लाइट की बड़ी समस्या है सर। रोज फोन करते हैं, लाइट नहीं है, लाइट नहीं है सर, पता नहीं क्या कारण है। और लाइट के कारण पूरे सारे टाइम टेबल पानी का भी बिगड़ा हुआ, पूरी रात जागना पड़ता है जी। वो जो हमारा गांव का फिल्टर है ना, उससे लाइन जुड़ी हुई है, मसूदपुर से है ये था जी दयाल सिंह कॉलोनी फिल्टर से, उसकी केबल जल गई थी 2 साल पहले, वो केबल सर आज तक नहीं लगी। कितने एमएम की है वो? दयाल सिंह कॉलोनी फिल्टर से जुड़ा हुआ था, वो सप्लाई ठीक चलती थी। 185 की नहीं, कितने मीटर की है आपको? नहीं, ये बताओ कितने मीटर की है आपको, कितना लोड है उस पर? 95 की नहीं चल जाएगी? बैठ जाओ बताओ, 95 कितने की है? ये ब्रिज के पास है, आधा किलोमीटर दे दूं, 400-400 मीटर। ये प्रमोद जी बैठे हैं आपके एसडीओ साहब, किसी का फोन नहीं उठाते जी। मैं व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं, खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम कोई अपनी समस्या इनके सामने रखना चाहे ना, पूरा शहर ये शख्स फोन नहीं उठाते। मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के आपसे, कहीं भी अन्यतर कहीं ट्रांसफर कर दो आप, मेरी झूठी बात होती है। नहीं, इस बात का ये सारे बिल्कुल निकम्मा आदमी है, बिल्कुल अगर कोई भाई इस चीज की सच्चाई है, बताओ नहीं करता, अरे एक आध बार कभी गलती से दिमाग में एक बात बैठ गई, मैं तो राजा हूँ यार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं समझता। मैं आ गया हूँ आपसे, आराम से सुने। ऐसा मैं आपको टेक्निकल चीज बताऊंगा जी सारी। बैठो 1 मिनट में। पहले सुनो, ऐसा है इसका चीफ साहब, सुनो, समस्या नहीं, समस्या के साथ हल भी दूंगा। पहले भिवानी रोड से हमारी सबकी राइट चलती थी, उसके बाद भिवानी रोड से जब आपका दयाल सिंह का कॉलोनी का फीडर बन गया, तो भिवानी रोड का जो आपका पावर हाउस था, उस पावर हाउस से 2-3 प्राइवेट जो वो थे, ये क्या नाम है आपकी, माइंस, हाँ ओट लाइन्स कह लो, या जिनको अपनी ये क्या कहते हैं, दिमाग से उतर जाती है बात करते करते, तो उनकी वजह से हम आज से 7-8 साल पहले एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्रियल फीडर की बात कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पर उस समय जगह नहीं थी। कृष्णा इंडस्ट्री के नाम से एक फीडर वहाँ जनरेट हुआ था, उसकी वजह से वो फीडर अब बंद हो चुका है। कुल 10 लाख रुपए का आपका महकमे का खर्चा है, और 10 लाख रुपए के खर्चे के अंदर लगभग जो है हुड्डा वाली सारी इंडस्ट्री, टेलीफोन एक्सचेंज, उस समय भी टेक्निकल ये बात थी कि इसमें सेक्रेटरीट, इस सेक्रेटरीट ने तो इस हुड्डा गिल्ला बड़ा रहने दो, हमारी तो विनती है, क्यों आप एसडीएम लाइट ले लेगा, जूतों की तो ले नहीं, कोर्ट वाले ले लेंगे, हमारे को उस भिवानी रोड से जोड़ दो, ये सारी वाटर वर्क्स वाली फैक्ट्रियां, प्लस में जीन चुंगी की या यूं कह लो चंद्रपुर तक की जितनी फैक्ट्रियां हैं, ये सारी कवर हुए। और दूसरी बात ये है, जैसे जिस समय आप एससी थे, उस समय जो इंडस्ट्री का ग्रुप था, एक्सीएन भी सुनता था, एसडीओ भी सुनता था, और क्या कहते हैं आपका सारे सुनते थे। एक अफसर, मैंने सबसे पहले इंडस्ट्री एसोसिएशन छोड़ी, मैं प्रधान था, मैंने छोड़ दिया, तो मेरे छोड़ने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले ऑफिसर्स निकल के भागे। अब तो इन लाखों रुपए कम से कम बिजली मिलेगी तो पैसा देंगे। आज सबसे बड़ी बात है, बिजली के साथ साथ लाख रुपए महीने का हम आपको किराया भी दे रहे हैं फिक्स चार्जेस के नाम से। तो मतलब किसी के लाइट भी ना दो, उनकी इंडस्ट्री प्रोडक्शन लॉस कर दो, उनकी लेबर लॉस कर दो, ताले लगवाने के लिए हरिजन के ताले क्या रख ले बिजली बोर्ड। सिर्फ आप पूरे हरियाणा के अंदर एक बात बता दो, क्या हरियाणा के अंदर लाइट सरप्लस इस समय है या नहीं है? सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के अंदर 2 महीने ऐसे आते हैं जब हमारे को दूसरों से लाइट लेनी पड़ती है। अब इस महीने से तो हम कश्मीर में फलानी जगह लाइट देंगे पुलकेत है आगे गर्मियों में लेने के लिए, और यहाँ लाइट होते हुए एक दिन के अंदर 3 बार चक्कर उल्टे, 3 दिन 5 बार, एक बार हम से जवाब क्या मिलता है आपके अफसरों का, हमारा कोई मतलब नहीं है। आप आगे पूछो, एक फीडर के ऊपर अगर
15 इंडस्ट्री हैं, एक इलेक्ट्रीशियन को एक बार बुलाना पड़ेगा चक्कर फिट करने के लिए, वो मिनिमम से मिनिमम 500-700 रुपये लेता है। पिछले 15 दिन का रिकॉर्ड देखो, इन उद्योगपतियों का क्या बुरा हाल रखा है। कल ये ग्रुप के अंदर आंसू के तहत लोग रख रहे थे, मैंने एक लाइन लिखी टोंट के वे में कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति एक आधे ने टंगवा दो सीधे हो जाएंगे, जब ये सारा इतना अमला जमला इकट्ठा है। कल दिन के अंदर मेरा बच्चा जो कि देख रहा है उसका जवाब ये था, बोला पापा कनेक्शन कटवा दो, आप ट्रेडिंग कर लेंगे या फैक्ट्री को इसको कंप्लीट बंद कर दो। मेरा अंदर वाला एमिल है, रिश्ते में मैं इससे बड़ा भाई हूँ, दोनों भाई है, मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, ये व्यापारी है। रिश्ते में के सगा भाई रिश्ता ही है भैया, ब्लड ग्रुप इन्होंने अटेंड नहीं किया। ऐसा क्या कर रहे हैं? मैं एक्शन साहब के पास पर्सनल गया, एक सुनना दे यार, तुम बात करने नहीं देते, फिर क्या था कराना हम क्या पे, ठीक है ना। यहाँ इनके पास गया, इन्होंने मीठी गोली दे करके मेरा नाम ऐड कर दिया, चाय पिला दी। उसके बाद अगली बार ना इन्होंने फोन उठाया, ना ये प्रमोद जी ठान लग रहा, ना जेई ठान लग रहा, फोरमैन जवाब देता, मैं क्या करूंगी, आप आगे बात कर लो, चक्कर वे करेंगे सीधे। मैंने कहा किस लिए हम लाख लाख रुपया किराया दे रहे हैं, 1.5 लाख रुपया का बिल भर रहे हैं, लाइट हमारे पास है ही नहीं, किस लिए कर रहे हैं हम। कनेक्शन काटो, मैं सबसे पहले कटवाने के लिए तैयार हूँ, बाकी भाई कर लेंगे व्यापार। मेरे को ऐसा जहाँ इज्जत नहीं है वहां व्यापार करने का या रहने का कोई फायदा नहीं उस शहर के अंदर। हमने पुराने समय में सुनी थी, बोले जहाँ जल नहीं है वहां जीवन नहीं है, और जहाँ इज्जत नहीं है वहां भी कुछ नहीं है। इज्जत है ये, मतलब 1-2 कौड़ी की इज्जत कर दी एक व्यापारी की, जो करोड़ों रुपए आपको साल के अंदर कमा करके दे रहा। मेरा सन 1954 का यूनिट है, मैंने अगर डकैती मारी होती तो मेरा आधा शहर मेरा होता। मेरे पास मेरे दादा ने जो छोड़ा था वो मेरे पास है, मेरे पास नया दूसरी मैं लाखों करोड़ों रुपया सरकार को फिर भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं है, ठीक है ना। एक मतलब बदतमीजी से बोला जाता है, या अटेंड नहीं किया जाता है, उल्टा बोला जाता है। और हमारे पास कोई भी ऑफिसर आता है, व्यापारी आता है, हम उसका रिगार्ड करते हैं, उसको पूरी इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। और किसी का कोई कार्य होता है तो हमारी इच्छा ये होती है, भगवान ने हमारे को सामर्थ्यवान बनाया है, हम पता नहीं इसको कहां तो बिठा ले और इसका क्या काम कर दे ताकि वो परेशान ना हो। और आप लोगों को एक ऐसी नौकरी मिल गई, आपने काम करना ही नहीं, क्यों तनख्वाह आपको घर में बैठे मिल जाती है, ठीक है। मैं क्लियर मैं कहता हूँ, इसका ये सारे भाई बैठे हैं, आप एक रेट फिक्स कर दो। सुन मेरी ना क्लियर मैं एक बार आपका सारा महकमा तो इसके खिलाफ नारे लगाने लग रहा है, सारे आपके जेई आपके सारा देश यूं कहने लग रहा है कि वो भ्रष्टाचारी है, यो भ्रष्टाचारी है, फिर यूं पूरे हमारे सिर पे क्यों बात रखा है। जब भी पावर जाती है नहीं, दोबारा आती है, बार उनके मिलने वाले को पूरा शहर आपसे आश्वासन चाहता है, कमाल की बात है। प्रमोद एसडीओ के चक्कर में सारा महकमा बचाने के लिए आ रहा है। प्रमोद कहाँ बैठे हैं? यो एसडीओ सिटी का सिटी सब डिवीजन सारा देश लोग का छोटा है, किलोवाट का कनेक्शन भी देना तुमको लगता है कोई। और रेड एंड आज हम कनेक्शन घटवाना चाह रहे हैं, इस वजह से अब कोई फायदा नहीं है, घट भी नहीं रहा हमारा कनेक्शन। घटाने के अंदर भी इतना लंबा चौड़ा लिस्ट दे दी, कर्मचारी परेशान हो जाते हैं, व्यापारी इसमें रो है, उद्योगपति इसमें रो रहा, जो रूपनगर कॉलोनी की बात उठा करके चेयरमैन यहाँ बैठा, फिर बताओ क्या करेंगे ऐसे एसडीओ का। मैंने चेयरमैन नाम ले दिया, धन्यवाद। ये इतना एक एसडीओ के खिलाफ इतने ग्रीवेंसेज हैं, क्या आपके पास एक्शन नहीं है? क्या हायरार्की के अंदर आपको स्पून फीड करके नहीं मिलता क्या कभी भी इनकी वर्किंग का? आज ये सारा नजला इन पे ये डाल रहे हैं, तो इनकी वर्किंग आपके पास नहीं पहुंची क्या? आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है एज ए चीफ इंजीनियर? एक एक्शन यहाँ बिठा रखा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, क्या ऐसी की है, जरा बताएं आप भी। बता देंगे आप, और ज़्यादा करेगा तो अभी रिलीव कर देता हूँ मैं यहाँ से। शर्म नहीं आ रही तेरे को? चार्जशीट करो इसको, बना इसकी मेजर पनिशमेंट की। निगम के प्लेटफॉर्म पे बदमाशी करता है, फोन नहीं उठाता, क्या मतलब है तेरा? क्यों नहीं उठाता पब्लिक के फोन? पब्लिक सर्वेंट हो आप, क्यों नहीं उठाते? क्यों आते निकम्मे आदमी? मैं ये तेरी सुनने के लिए आया हूं, पता क्यों नहीं उठाता? फोन उठाने में दर्द होता है, ये फिर झूठ बोल रहे हैं। इसकी कॉल डिटेल निकलो आप, कितनी मिस कॉल है?
दो मेरे को कार्ड डिटेल, अभी रिलीव कर दूंगा ताकि इन्हें तो यहाँ से तो एक मिनट आप ये क्या मतलब है? आप इसकी रिपोर्ट बनाओ, पूरी रिपोर्ट भेजो हेडक्वार्टर पे। इसको चार्जशीट करो। हमने पता चलेगा नौकरी क्या होती है। चार्जशीट करो इसको, और मेरे पे आने 2 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट आनी चाहिए इसकी। मैं करके दूंगा इसको चार्जशीट से। और आपके अंडर यही कौन है भी, क्यों नहीं उठाते फोन? नहीं आप मेरी बात सुनो, मेरे ही नहीं उठाते। कई बार जब मैं यहाँ ऐसी हिसार था, जब आपकी बहुत शिकायतें थी, अब आया हूँ मैंने वहाँ नारनौल भी कहा था कि आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर लो, आप नहीं कर रहे। इंडस्ट्री सारी झूठी है, ये चीफ इंजीनियर झूठा है, एक कई सच्चा है। शहर परेशान है। एक मिनट, पूरा शहर है भाई। ये इतने मेरे घर में, एक बात बता, पब्लिक प्लेस में काके ऐसे नहीं होता। हाँ जी की नौकरी, ना जी का घर है। मैं ये नहीं सोचूं कि मैं चीफ इंजीनियर हूँ, मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? ये पब्लिक के लिए बनाऊँ मैं। अगर ये पब्लिक ना हो ना, मैं चीफ इंजीनियर नहीं हूँ। मैं किसके लिए चीफ इंजीनियर हूँ? इन सब लोगों के लिए हूँ। अगर ये नहीं है तो मैं नहीं हूँ, ये है तो मैं हूँ, और उनके फ़ोन ना उठाऊँ। बात सुनो, आप इस सिस्टम को समझ लो। देखो हम किस लिए लगे, पर पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट के हैं, ठीक है। तो ये ऐसा मैं कहीं नहीं सुना जैसे यहाँ गंदा व्यवहार है मेरी पूरी लाइफ में। आप इसको कार्रवाई करो इसकी। ये क्या मतलब जब पब्लिक प्लेस में करें? ये जो चीफ इंजीनियर हैं DHVPN के, आज इंडस्ट्रियलिस्ट और आम लोगों के बीच में हांसी में ग्रीवेंसेस सुने आपने, और बहुत हॉट वर्ड्स भी किए आपने। एक SDO को यानी कि लाइन हाजिर भी कर दिया, जो बोटलनेक्स बना हुआ था। अब क्या कहना है कि इंडस्ट्रीज़ में कट्स बहुत आते हैं और बहुत हांसी के अंदर बोटलनेक्स हैं बिजली को लेकर। आपका क्या कहना है, ये हांसी पहुँचे? मैंने सभी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है ना, इनको इंडिविजुअल तौर पे, पहले तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आज है ना मेरे संडे के दिन आप लोग अपने है ना इस पे एक छोटे से बुलावे पे रेस्ट हाउस में आ गए हो। और सेकेंडली, नहीं है हमने आपका संडे खराब कर दिया। नहीं, मैं आप लोगों के लिए बनाऊं 24 आवर, संडे हमारे लिए नहीं होता। तो सेकेंडली, आप लोगों की इंडस्ट्री की बड़ी ज़्यादा दिक्कत थी यहाँ पे, और काफ़ी दिनों से यहाँ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि इंडस्ट्रियल का इंडिपेंडेंट फीडर बनाए या ना बनाए, इनका कैसे क्या है। कुछ काफ़ी सारी यहाँ ने SDO लेवल पे भी दिक्कत थी। तो इंडिविजुअल हमने सभी की कंप्लेंट सुनी है, और जो इनकी समस्याएं हैं वो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि सभी की सभी है ना इनकी इंडस्ट्री की, और जो आम जन किशन चेयरमैन साहब जैसे MC साहब और आप लोग और सभी ने जो भी मेरे सामने रखी है, मैं इन सभी कंप्लेंट का है ना अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन करा के इनको पूर्ण कराएंगे। सर, एक हायरार्की होती है, SDO, उसके बाद एक्शन आता है, उसके बाद तो एक्शन साहब के पास ये SDO की कंप्लेंट्स नहीं आती क्या? एक्शन को आप स्पेयर कर रहे हैं कि क्या? एक्शन को स्पेयर, इनको वेट नहीं होता क्या? नहीं, एक्शन को स्पेयर नहीं किया। अभी एक्शन किसी को स्पेयर नहीं किया हमने। देखो, मैं आपके बीच में आया हूँ, अभी मैं कंप्लेंट सुन रहा हूँ। मैंने विभाग के जो भी जिसकी भी जो कमी मिलेगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। चाहे मैंने तो SC के खिलाफ भी कार्रवाई कर दी थी। मान लो कोई SC भी है या मैं भी कल को नेग्लिजेंट है तो मेरे खिलाफ भी नेक्स्ट अथॉरिटी कर सकती है। हम तो पब्लिक सर्वेंट है, हम तो लोगों के लिए बने हैं और लोगों की समस्या सुनेंगे और लोगों की काम करेंगे। और मैं तो ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं कुछ ही समय से चीफ प्रमोट होकर आया हूँ, और अब आने वाले समय में आपकी जो बिजली की समस्या है वो हम नहीं रहने देंगे। मेरे संज्ञान में आ गई है, मैं 15 दिन के अंदर अंदर दोबारा फिर आऊँगा। मैं आज जो डायरेक्शन दे के जा रहा हूँ कि जहाँ ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है, जहाँ रिपीटेड फ्यूज उड़ रहे हैं, उनको इमीडिएटली कल ही मेरे से लें ताकि उसको अगमोटेशन कर दें। कहीं कंडक्टर ख़राब है, मेरे पे कंडक्टर पड़ा है, बहुत अमाउंट में है, मैं उनको करूँगा। जियो स्विच की आई है कंप्लेंट, मैं जियो स्विच भी इनको कल ही एलोकेट कर दूँगा। और इनके मेंटेनेंस का और कुछ व्हीकल की प्रॉब्लम थी तो वो ड्राइवर भी मैंने, लॉजिस्टिक प्रॉब्लम रहती है। हाँ, नहीं,
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कोई दिक्कत आ जाए, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोगों की कोई दिक्कत ना हो। और हम दिक्कतों के लिए तो इतना, जब उठ के हेडक्वार्टर से यहाँ आया हूँ एक सब डिवीजन लेवल पे सुनने के लिए, दिखते हमारे चलो, आज तो आपने इनको एश्योरेंस दे दिया है, एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड अप से आप आए हैं। इसकी सारी प्रॉब्लम्स एड्रेस कब हो जाएंगी, कितने दिन में कर देंगे? ऐसे है 15 दिन के बाद दोबारा होंगे ना, आप उस दिन बताना कि कितनी एड्रेस होगी और कितनी पेंडिंग है। यू आर मस्ट ऑप्टिमिस्टिक रिगार्डिंग? नहीं, मैं ऑप्टिमिस्ट नहीं, मैं तो विभाग के काम करने की बात कर रहा हूँ। चलो, मेरे हमारे पे विभाग का है ना, जैसे काम करने की बात है, अब ट्रांसफार्मर लगाने हैं 10 लगाने हैं, 10 दे देंगे। और जो कंप्लेंट आई हैं, मैं इनको एक एक इंडिविजुअल मैंने नोट कर लिए हैं और इनको गहराई से अभी मैं इसके बाद विभाग की मीटिंग लूँगा, उसमें प्रॉपर डायरेक्शन दे के जाऊँगा और उसको करेंगे। व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, आउटसोर्स कर ले, मैं अप्रूवल दे रहा हूँ। ये रिवैम्प करोगे सर? हाँ, रिवैम्प करेंगे, आम दोनों के लिए करूँगा। ये सारा स्ट्रीमलाइन कर देंगे आप? हाँ, कर दूंगा मैं। कंप्लेंट नंबर पे किसी पर्सन की ड्यूटी लगाई गई ताकि उनका फोन उठ सके। सारा कुछ कर देंगे मैंने। हाँ, स्ट्रीमलाइन क्या, मैंने तो व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है और इसके बाद लोकल जो हमारे फीडर हैं उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगा। उनको व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, उनको हम मॉनिटर कर लेंगे। आदमी अपने बैठ के है ना, उसको कंप्लेंट को नोट भी करा सकता है। अगर कंप्लेंट सेंटर को भी स्ट्रेंथन कर दूंगा, चेक करा के अभी ड्यूटी लगा देता हूँ इनके। हमारे बीच में एससी साहब भी आगे हैं, इनकी भी ड्यूटी लगाऊंगा। एक दिन ये भी राउंड मार के जाएंगे। मैं तो एश्योर करता हूँ कि यहाँ की कोई समस्या नहीं, कम्युनिकेशन गैप ना रहे ना, कोई नहीं। हमारे एससी साहब, सर किसको चार्जशीट किया गया? ये एसडीओ साहब को कराया मैंने। पूरा बाय नेम क्या है उनका? ये प्रमोद कुमार है, ये एसडीओ सिटी हांसी हैं। इनकी ये शिकायत है कि फ़ोन नहीं उठा रहे, लोगों की समस्याएं हैं, काफ़ी हैं और हम इसकी कॉल डिटेल निकलवा रहे हैं। कॉल डिटेल में अगर इन्होंने नहीं उठाई मिली और जो भी होगा इसको उसके अकॉर्डिंगली हम कार्रवाई करेंगे। मेरा राजेंद्र कुमार सब्रवाल, चीफ इंजीनियर ऑपरेशन हिसार। जी, ये थे राजेंद्र कुमार सब्रवाल जी, चीफ इंजीनियर हिसार। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के यहाँ के उद्योगपति भी यहाँ पहुँचे और आम कंप्लेंट भी इनको की और इन्होंने स्पॉन्टेनियस, यानी प्रमोद कुमार सिटी के एसडीओ हैं, उनको लाइन हाजिर कर दिया है और उन पर एक्शन लिया है। और इसी तरह उन्होंने कहा कि 15 दिन बाद फिर मैं आऊँगा, फिर हांसी की लाइट का नज़ारा कुछ और ही होगा।